चलो भाई देखो, दोबारा समझो इन चीजों को। आज का टॉपिक क्या है? शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल शेड्यूल्स कितनी होती हैं? 12। फर्स्ट शेड्यूल किसकी बात करता है? जो हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नेम की, और उन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की, यानी उनका जो एरिया है उसका राइट कहां तक है, किस एरिया तक, यानी कौन सा स्टेट कहां तक होगा, उस स्टेट का एरिया कहां तक होगा, फिर वहां से दूसरे स्टेट का एरिया होगा। इसकी बात कौन करता है? फर्स्ट शेड्यूल। कौन करता है? फर्स्ट शेड्यूल। स्टेट कितने हैं हमारे? 28, और यूटीज कितनी है? 8। क्लियर है? सेकंड शेड्यूल पे आओ। मैंने तुम्हें बताया जितने लोगों की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट्स, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जजेस एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन सभी की सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन, इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि सैलरी कहां से दी जाएगी, किस फंड में से दी जाएगी, अलाउंस किस फंड से दिया जाएगा, पेंशन किस फंड से दिया जाएगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, उन सब की बात कहां की गई है? सेकंड शेड्यूल में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अब। रजिस्टर मार्केट सर, नरेश सर आए थे, सर से बोल दो। सर कल कूलर में पानी, मतलब पानी नहीं मिल रहा है। हाँ, पसीने आ रहे हैं। तो जो नंबर दिए उनमें कॉल करके इनके व्हाट्सएप नंबर ले लो, आप कॉल करके ले लो, घर के ही तो होंगे। नहीं चलने दो, वो एडिट हो जाएगी बेटा, या कर दो, पॉज कर दो। हाँ भाई, अब देखते हैं थर्ड शेड्यूल से। थर्ड शेड्यूल क्या बात करता है? ओथ एंड अफर्मेशन की। ओथ का मतलब होता है शपथ। जब हम किसी चीज की शपथ लेते हैं, आप किसी भी पद को धारण करते हैं, किसी पोस्ट पर जाते हैं, तो उसकी शपथ दिलाई जाती है, ओथ दिलाई जाती है। हर पोस्ट की नहीं होती, लेकिन कुछ पोस्ट होती है इनकी ओथ दिलाई जाती है। और एंड अफर्मेशन, अफर्मेशन क्या होता है? यानी उस शपथ, एक मतलब शपथ की तरह ही होता है कि उसका वचन देना कि हाँ हम इस काम को, इस पद पर रहेंगे, तो इस पद पर रहते हुए हम अपने जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी ड्यूटीज हैं, उनको पूरे डेडिकेशन के साथ करेंगे। ठीक है ना? हम जब किसी पोस्ट पर जाते हैं तो उस पोस्ट पर जो हमारी ड्यूटीज होती हैं, उन ड्यूटीज को हम अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ करेंगे। इस चीज का वचन देना क्या कहलाता है? अफर्मेशन। ठीक है? और ओथ का मतलब शपथ, उस पोस्ट की शपथ लेना। ठीक है? तो ओथ एंड अफर्मेशन, तो किन लोगों के ओथ एंड अफर्मेशन की बात हुई है यहाँ पर? देखो, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं सारे, बेटा यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन सभी की ओथ एंड अफर्मेशन की बात, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उनकी, लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, उनके सभी मेंबर्स, और खुद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है? मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कैग, मैंने बताई थी उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्लियर है? इन सभी के ओथ एंड अफर्मेशन की बात कौन करता है? थर्ड शेड्यूल। कौन करता है? थर्ड शेड्यूल। क्लियर है इतनी बात? और कुछ ऐसा समझाने जैसा तो नहीं, एज सिंपल एज दैट है, इतना इजी है कि बस इन लोगों को याद रखना है। इन लोगों की ओथ एंड अफर्मेशन की बात कहां हो रही है? थर्ड शेड्यूल में। तुम लोगों को याद क्या रखना होगा? ये याद रखना होगा, यहाँ पर सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल में कंफ्यूजन होता है। सेकंड शेड्यूल किसकी बात कर रहा था? सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन की बात कर रहा था। किनके? उसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स नहीं थे, लेकिन लोकसभा राज्यसभा के कौन थे? चेयरमैन एंड डिप्टी, सॉरी, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। ठीक है? कैग था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जजेस थे, प्रेसिडेंट था, और गवर्नर ऑफ स्टेट थे। इन सभी के सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन की बात करता है सेकंड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में थोड़ी बहुत चीजें बदल जाती हैं और बात किसकी करता है? ओथ एंड अफर्मेशन की। किसके ओथ एंड अफर्मेशन की? यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सभी मिनिस्टर्स की, लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जजेस की, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी मेंबर्स की, और कैग की। इन सभी की जो ओथ एंड अफर्मेशन है उसकी बात करता है कि इनको जो शपथ दिलाई जाएगी, जो ओथ दिलाई जाएगी, वो कौन दिलाएगा। ठीक है? वो जो शपथ दिलाई जाएगी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, जो इन अफर्मेशन दिलाई जाएगी वो उसको कौन दिलाएगा, उसकी कंडीशन क्या होंगी, वो सारी चीजें यहाँ डिस्कस की गई हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो तुम लोगों से पूछूं, तो
तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसको कौन ओथ दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट, सीधी सीधी बात है। और प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। दोनों एक दूसरे को ओथ दिलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। क्लियर है? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ प्रेसिडेंट ही दिलाता है, या वाइस प्रेसिडेंट ओथ वाइस प्रेसिडेंट की नहीं लेता है। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, पता होना चाहिए। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है कंट्री का, वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। तो वो कैसे शपथ लेता है? एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। किसकी शपथ लेता है? एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्लियर है? अब आ जाओ फोर्थ शेड्यूल किसकी बात करता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। यानी जो हमारा एक पार्लियामेंट का हाउस है राज्यसभा, उसमें जो सीटों का बंटवारा है। जैसे अभी राज्यसभा में हमारे में टोटल कितनी सीट है? 250। कितनी सीट्स हैं? 250। तो उन 250, इधर देख लो, उन 250 सीट्स में क्या कहते हैं कितनी सीट किस स्टेट को दी जाएंगी, कितनी सीट किस यूटी की होंगी। ठीक है ना? 250 सीट है, मतलब इस स्टेट को इतनी सीट। तो वो कहां पर, उसकी जो डिस्कशन है वो कहां किया गया? फोर्थ शेड्यूल में। कहां पर? फोर्थ शेड्यूल में। अब वैसे में तो मैं बताऊं तो राज्यसभा की जो सीटों का बंटवारा होता है वो किस बेसिस पर होता है? पॉपुलेशन। किस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, जितनी पॉपुलेशन उस हिसाब से ही उस स्टेट को राज्यसभा की सीटें दी जाती हैं। तो वो सारी चीजें कहां लिखी हुई हैं? फोर्थ शेड्यूल में। ठीक है? किसकी बात करता है फोर्थ शेड्यूल? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को जो राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन किया गया है उसकी बात करता है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर पॉज कर दे। हाँ भाई, देखिए अब इधर देखिए, बात होगी फिफ्थ शेड्यूल की। अब अभी तो फोर्थ शेड्यूल पढ़ लिया, फिफ्थ शेड्यूल को देखो। फिफ्थ शेड्यूल क्या बात करता है? मैंने तुम्हें जब पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तब उसमें बताया था पार्ट 10th किसकी बात करता है? शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की। सेम वही बात कहाँ होती है? फिफ्थ शेड्यूल में। क्या कहता है फिफ्थ शेड्यूल? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब ये ट्राइब समझते हो क्या होता है? जनजातीय लोग, जंगलों में रहने वाले जो लोग होते हैं। ठीक है ना? शेड्यूल्ड एरियाज, तो ऐसे एरियाज और ऐसी जगह जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है ना? कैसी जगह? जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है और उनके एरियाज जिनको शेड्यूल, मतलब जिनको हमने एक तरीके से रिजर्व कर दिया, अलग कर दिया, कैटेगराइज कर दिया है, ऐसे एरियाज का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा और कंट्रोल होगा वो कैसे होगा, उसकी क्या कंडीशन होगी, ठीक है, क्या क्या वहां की जरूरतें होंगी, क्या वहां फीचर्स होंगे, जो भी चीज है वो सारी चीज कहाँ डिस्कस की गई है? फिफ्थ शेड्यूल में। कहाँ की गई है? फिफ्थ शेड्यूल में। ठीक है ना? शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की बात कहाँ हुई है? फिफ्थ शेड्यूल में। अब आती है सिक्स शेड्यूल की बात। सेम बात करता है वो भी, लेकिन स्पेसिफाई कर देता है एरिया वो कैसे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यानी सिक्स शेड्यूल स्पेसिफिकली खासकर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। यानी असम के अंदर, मेघालय के अंदर, त्रिपुरा के अंदर और मिजोरम के अंदर जो ट्राइबल एरियाज है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, उनकी बात कहाँ हुई है? सिक्स शेड्यूल में। अब मोस्ट इंपोर्टेंट शेड्यूल आता है सेवन शेड्यूल। मोस्ट इंपोर्टेंट शेड्यूल क्या बात करता है? सेवन शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात कहाँ की गई है? सेवन शेड्यूल में। अब वो जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, उस यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर्स बांटी गई हैं कि इतनी शक्तियां, इतनी पावर्स तुम्हारे पास है, इतनी पावर्स तुम्हारे पास है, उसके लिए उन्होंने उसके अंदर तीन सब शेड्यूल्स यानी तीन लिस्ट ऐड करी हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कल डिस्कस किया था हमने इस चीज को। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट की बात हुई है। 100 सब्जेक्ट मतलब ऐसे 100 मैटर्स लिखे हुए हैं जिन पर यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट केवल लॉ बना सकती है। कौन बना सकती है? केवल सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि इन सब्जेक्ट्स पर केवल ऐसा कह सकते हो इनडायरेक्टली पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। केवल कौन बना सकती है? पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स की बात हुई है, यानी कि ये वो 61 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर केवल स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। कौन बना सकती है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इनडायरेक्टली तुम कह सकते हो कि जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, केवल वो कानून बना सकते हैं। फिर आती है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें 52 सब्जेक्ट्स की बात हुई है। कितने की? 52। अब ये जो 52 सब्जेक्ट्स हैं इन पर यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी।
दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर दोनों बना देती हैं तो किसका माना जाएगा? यूनियन गवर्नमेंट का। किसका माना जाएगा? यूनियन गवर्नमेंट का। क्लियर है इतनी बात? ये समझ में आया अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी इसमें क्या है ना, आगे बढ़ने से पहले मतलब हम 8 शेड्यूल को ना पढ़ के, ये जो मैंने तुम्हें लिस्ट लिखाई है यानी 7 शेड्यूल में जो हमने यूनियन और स्टेट्स के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, ये 3 लिस्ट है, उनमें ये सब्जेक्ट्स हैं, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर कि यूनियन लिस्ट में वो कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर केवल स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से होते हैं, देखेंगे उनको एग्जाम्पल के तौर पर, जिससे तुम्हें चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, नोट हो गया है सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं, कर दे पास। देखिए अब किसकी बात करेंगे हम? 7 शेड्यूल हमने पढ़ लिया, 3 लिस्ट पढ़ ली, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब हम समझेंगे कि उन लिस्ट में जिन सब्जेक्ट की बात की गई है वो किस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। यूनियन लिस्ट यानी हाँ भाई, तो यूनियन लिस्ट में किस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं इसको आप पढ़ लीजिए।